आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार सिन्हा सर, जो कि उप निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हैं। आज वो हमें शुष्क बागवानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले यह सवाल है कि शुष्क बागवानी क्या है और इसका कृषि में क्या महत्व है। नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आपको राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय बिहार द्वारा चलाई जा रही शुष्क बागवानी योजना के बारे में मैं जानकारी दूंगा। जहाँ तक कि किसान भाइयों शुष्क बागवानी की बात है, जैसा कि स्पष्ट है कि शुष्क बागवानी का मतलब हो गया कि भाई सूखे क्षेत्र के लिए जो हमारा जो बागवानी का जो कार्य है वो हमको करना है। इसका मतलब है कि मुख्यतः हम लोग वैसे क्षेत्र को हम लोग इसमें चुनते हैं जो वर्षा आधारित है और जहाँ पे सिंचाई अथवा पटवन के संभावना कम है और किसान वर्षा आधारित जो खेती है उसे पे आश्रित होते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग इस योजना के तहत राज्य के 17 जिलों को हम लोग चयनित किए हैं, जिनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास एवं शेखपुरा हैं। स्पष्ट है कि जिन जिलों का मैंने नाम लिया है वह सब दक्षिणी बिहार के ही ज़िले हैं। गंगा के जो दक्षिण के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे मुख्यतया हम लोगों के पास वर्षा जल की कमी रहती है, जहाँ पे सिंचाई की कमी रहती है, वैसे क्षेत्र के लिए ही हम लोगों ने इस योजना को कार्यान्वित किया है। इस योजना के तहत किसान भाइयों आपको हम आंवला, एप्पल बेर, नींबू और अमरूद, ये 4 तरह के जो फसल हैं इसके लिए आपको बगीचा लगाने का आपको हम सुविधा देंगे। पौधा आपको देंगे हम लोग, या तो सरकारी जो हमारी संस्था है वहाँ से मिलेगी, विश्वविद्यालय से मिलेगी, या तो फिर जो हमारे यहाँ जो निविदा में जो हमारी चयनित जो हमारी जो एजेंसी है उसके द्वारा आपको आपूर्ति की जाएगी। यहाँ तक आंवला के बारे में प्रश्न है तो आंवला के लिए 400 पौधा प्रति हेक्टेयर हम लोगों को लगाना होगा। एप्पल बेर के लिए 278 पौधा प्रति हेक्टेयर लगाना होगा। नींबू के लिए 575 पौधा प्रति हेक्टेयर लगाना होगा। अमरूद के लिए 278 पौधा प्रति हेक्टेयर लगाना होगा। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं किसान भाइयों कि यह चूँकि हम लोग बहुत मार्जिनल लोगों को भी इसमें हम लोग आच्छादित करना चाह रहे हैं और उनको लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, तो यह मैं तो केवल हेक्टेयर की बात में कर रहा हूं कि भाई 1 हेक्टेयर के लिए आपको 400 पौधा आंवला, 278 पौधा एप्पल बेर, 555 पौधा नींबू या 278 पौधा अमरूद का लगाना है। मगर वैसे किसान जिनके पास बगीचा लायक ज़मीन नहीं है वह इसको मेड़ पे भी लगा सकते हैं। और इस योजना के तहत हम लोग न्यूनतम 10 पौधा एक किसान को दे सकते हैं और उसी के आधार पे अगर अधिकतम कोई किसान अगर चाहे तो 4 हेक्टेयर तक उसको हम इसका लाभ देंगे। जहाँ तक अनुदान की बात है तो इसमें 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अनुदान देते हैं, जिसमें 50,000 का 60% अर्थात 30,000 रुपया प्रथम वर्ष दिया जाएगा जिस समय आपका पौधा लगेगा, और शेष जो 40% है वह हम लोग अगले वर्ष देंगे, जो कि 20,000 रुपये की राशि होगी। यह 20,000 रुपये की राशि किसान भाइयों हम उसी स्थिति में देंगे जब आपके द्वारा जो क्षेत्र आपने चुना, जिसमें पिछले साल आपने पौधा लगाया, उसका 75% उत्तरजीविता पौधों की हो। किसान भाइयों, इस योजना का लाभ जरूर आप उठाएं, क्योंकि इस योजना के तहत आप वैसे क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके लिए उपेक्षित रूप से रहा है, जहाँ पे आपको बारिश की सुविधा नहीं है या सिंचाई की सुविधा नहीं है। जो पौधे हम लोग आपको लगवा रहे हैं जैसे आंवला, एप्पल बेर, नींबू या अमरूद, ये सभी आपको कम वर्षा जल में ही हो जाएंगे। ये इसलिए आपको इसके लिए ये चिंता की बात नहीं है कि आपको कोई पानी की कमी होगी। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, चूँकि वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए ही हम लोग चयनित किए हैं, तो यह पौधा आपको हम लोग मई जून महीने में कोशिश करेंगे उपलब्ध करा देने के लिए, ताकि हम लोग जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना होता है हमारा, जहाँ पे हमारा वर्षा का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है, तो उसका हम लोग लाभ लेते हुए हम लोग आपको यह हम लोग कहेंगे कि आप उसी के आलोक में आप पौधा हमारे यहाँ से उठाइए और अपने खेत में लगाइए। यह मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि इस योजना के तहत अभी हमारे यहाँ लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि की योजना हमारे इस साल हमारी बनी है। अगले साल के लिए भी इसी तरह से हमारे 4 करोड़ की योजना रहेगी, जो कि इस साल के
जो हमारा 60% है, अगले साल का 40% है, उसके लिए बनेगी। और अगले साल निश्चित रूप से इसका और आकार बढ़ेगा हमारा। मगर हाँ, यह मान के चला जाए कि यह जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जो कि 17 जिलों का मैंने नाम लिया है, उन्हीं पर यह हमारी योजना केंद्रित रहेगी। हाँ, यह जरूर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो किसानों के मांग के अनुरूप जो मैं 4 फसलों के बारे में मैं कह रहा हूँ, जैसे आंवला, एप्पल बेर, नींबू, अमरूद, अगर किसान चाहे तो कटहल, बेल, जामुन या फिर इस तरह का और भी एक अन्य जो फसल है, इसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे और योजना में उसका शामिल करेंगे। किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस योजना का लाभ उठावें और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते में एक अपना पहला कदम बढ़ावें। निश्चित रूप से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और 3 से 4 वर्ष के भीतर में आप इस स्थिति में हो जाएंगे। ये जो आपके द्वारा लगाया गया जो बगीचा है, यह आपको एक अच्छे आर्थिक मुनाफा देने की स्थिति में होगा। सर, इस योजना का आवेदन कहाँ से किया जा सकता है? किसान भाइयों, इस योजना में आवेदन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको सहायक निदेशक उद्यान जो आपके जिले के हैं उनसे संपर्क करना होगा। वहाँ जाके आपको जो इसकी जो न्यूनतम अर्हता है, जैसे आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन का कागजात वगैरह ये सब देख लेंगे वो। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पे जाकर बिहार कृषि ऐप डाउनलोड करना होगा और इसी पे आपको मोबाइल नंबर और डीबीटी आईडी के साथ लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद इस योजना के तहत उद्यान विकास योजना अंतर्गत जो हमारा शुष्क बागवानी है, इसमें आपको आवेदन करना होगा। किसान भाइयों, यह स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाते हैं। जो भी आपके आवेदन आएंगे वह हमारे ऑनलाइन आएंगे और जो हमारा जो पोर्टल है उसी पे आपको अपने आवेदन को अपलोड करना होगा। हाँ, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसमें वैसे वही किसान इसमें लाभ ले सकते हैं जो कि डीबीटी पोर्टल पर जिनका निबंधन हो चुका है और जिनको इस योजना के तहत विगत 3 वर्षों के भीतर में लाभ नहीं दिया गया है। इसका एकमात्र मकसद यह है कि एक ही किसान को बार बार हम लाभ नहीं दे सकते हैं और योजना का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच हो, इसी के कारण हम लोगों ने इस राइडर को लगा रखा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जहां हमने श्री संजय कुमार सिन्हा सर से सुना शुष्क बागवानी के बारे में। बिहार कृषि रेडियो के माध्यम से हम इसी तरह आपके लिए कृषि संबंधित जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नंदन को दीजिए अनुमति। तब